दोस्तों, इस समय भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है और एक के बाद एक देशों के ऊपर बड़े एक्शन भारत के द्वारा लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ क्या किया गया ये तो हम सभी जानते हैं। उसके बाद तुर्की, फिर चीन और अब अमेरिका को भारत ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है और इस बार ये सबक भारत ने टैरिफ को लेकर अमेरिका को सिखाया है। डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार भारत को और दुनिया को टैरिफ के मामले में धमकाने की कोशिश कर रहे थे, अब भारत ने अमेरिका को WTO में घसीटा है और साफ कहा है कि हम अमेरिका की मनमानी को नहीं सहेंगे। भारत ने हाल ही में WTO को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है जिसमें साफ कहा गया है कि वो अमेरिका पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने जा रहा है, यानी अब भारत भी जवाबी शुल्क लगाएगा जैसे अमेरिका ने पहले हमारे स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाया था। दरअसल साल 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने एक कानून के तहत अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए बाहर से आने वाले स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% का टैरिफ लगा दिया था। भारत समेत कई देश इस फैसले से नाराज थे क्योंकि इसे एक तरफा और अनुचित माना गया। अब सोचिए, भारत हर साल करीब 7.6 अरब डॉलर का स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में ये टैरिफ सीधे तौर पर भारतीय व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे थे। भारत ने पहले शांति से बातचीत की, हल निकालने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अब भारत ने WTO में अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। WTO के नियम कहते हैं कि अगर कोई देश इस तरह का टैरिफ लगाता है तो उसे बाकी देशों को पहले सूचना देनी होगी, बातचीत करनी होगी और जरूरत पड़े तो मुआवजा भी देना होगा। भारत का कहना है कि अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने सीधे टैरिफ लगा दिए, वो भी नेशनल सिक्योरिटी के बहाने, जबकि यह एक तरह का सेफगार्ड मेजर था जो WTO के नियमों के दायरे में आता है। अब अमेरिका कह रहा है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसीलिए WTO को इसमें दखल देने का हक नहीं है। जबकि भारत का जवाब है ये नेशनल सिक्योरिटी नहीं बल्कि ट्रेड पर एक साजिश है। भारत ने अभी ये नहीं बताया कि किन किन अमेरिकी प्रोडक्ट पर टैरिफ लगेगा, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं एप्पल, आलमंड्स, वॉलनट, मोटरसाइकिल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे आइटम पर जवाबी शुल्क लगाया जा सकता है। यानी मामला सिर्फ व्यापार का नहीं, अब ये प्रतिष्ठा का भी बन गया है। अब एक और दिलचस्प पहलू देखिए, अभी अमेरिका चाहता है कि भारत उससे फाइटर जेट खरीदे, सेमीकंडक्टर डील करे, डिजिटल सर्विस के साथ काम करे, लेकिन अगर ट्रेड रिलेशन ऐसे खटास भरे रहेंगे तो क्या भारत अमेरिका पर भरोसा करेगा? शायद भारत का ये WTO मूव एक मैसेज है कि हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम बोलेंगे भी। और डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया अभी तक रहा है, अब भारत अमेरिका पर भी वही तेवर से वार करेगा जैसे कि दूसरे देशों पर करता है। इसके अलावा भारत की तरफ से अमेरिका को एक और बड़ा झटका दिया गया है। जिस तरह से भारत पाकिस्तान की लड़ाई में तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री को भारत ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है और चीन की मिसाइल और हथियार बनाने वाली कंपनी को भी घेरा गया है, जिसकी डिफेंस सिस्टम से ना तो भारत की मिसाइल रोकी गई और ना ही उसकी मिसाइल से भारत पर कोई अटैक हो पाया। अब बारी अमेरिका की है। दरअसल पाकिस्तान का जो भुलारी एयरबेस था, जहां पर भारत की तरफ से प्रिसीजन स्ट्राइक की गई थी, अब उसकी कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है और कई सैटेलाइट इमेज हाई रेजोल्यूशन के साथ हमारे पास उपलब्ध है। इनमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान को वहां पर भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही एक एयरक्राफ्ट की कंफर्म रिपोर्ट है कि वहां पर खड़ा था और उस पर भी हमला हुआ है, जिससे उसे नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि इस एयरबेस में मेनली JF-17 और F-16 फाइटर जेट्स खड़े होते थे। आप स्क्रीन पर ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर देख सकते हैं इस एयरबेस की। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से भारत की मिसाइल अंदर घुसी और इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। अब इसके अंदर कितना बड़ा धमाका हुआ होगा और उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा होगा, इसका अंदाजा आप सभी लगा सकते हैं। लेटेस्ट जो सैटेलाइट इमेज सामने आई है उसमें पाकिस्तान के हैंगर और रनवे पूरी तरह से डैमेज हुए हैं। इसके अलावा भारत के हमले में पाकिस्तान का यहाँ पर खड़ा एक अवेक्स भी डिस्ट्रॉय हुआ है। इसको लेकर पहले भी खबर सामने आई थी और अब ये कंफर्म है कि भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक में पाकिस्तान का अवेक्स डिस्ट्रॉय हुआ है। इसके अलावा स्क्रीन पर अब आप एक और तस्वीर देख सकते हैं। ये और भी ज्यादा इनहेंस की गई सैटेलाइट तस्वीर है, जिसमें एक पाकिस्तानी फाइटर जेट दिखाई दे रहा है जो डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये फाइटर जेट अमेरिका का F-16 फाइटर जेट ही था।
पाकिस्तान की तरफ से लाख कोशिश की जा रही है अपने नुकसान को छुपाने की, लेकिन जिस तरह से सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही है, यहां तक कि चीनी सैटेलाइट तस्वीर भी इसी ओर इशारा कर रही है कि बेहद ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के एयरबेस को पहुंचा है। ऐसे में अपने देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी भी अलग अलग प्रोपेगेंडा में लग गई है, जिसमें कई झूठे वादे किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से यह तक कह दिया गया कि हमारे लिए S-400 डिफेंस सिस्टम की लोकेशन पता करना मुश्किल टास्क था, लेकिन उसे खत्म करना बेहद आसान था। यह बात हो रही थी आदमपुर एयरबेस की, जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर S-400 डिफेंस सिस्टम के आगे खड़े हुए और पूरी दुनिया को पाकिस्तान के इस झूठ के बारे में भी बता दिया। और पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हो गया, जहां उनके द्वारा आदमपुर एयरबेस के रनवे और S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की बात कही जा रही थी। खैर दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ अमेरिका के ऊपर टैरिफ को लेकर जो रिटेलिएटरी एक्शन भारत ले रहा है, इन दोनों खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।